नमस्कार, नई कूच में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। नदौन की बेटी को मिला उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक सम्मान। परवाणु में नशे की ओवरडोज से युवक की कार में मौत। मसूलखाना के पास कार से शव बरामद। छानबीन शुरू। किन्नौर जिले में जल्द लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम यूनिट। 50 लाख रुपए जारी। अदालत ने सरकार को दिए आदेश, 3 महीने में करें दिव्यांगता पेंशन का भुगतान। 9% ब्याज सहित दें लाभ। चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नादौन की बेटी को उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक का सम्मान मिला है। इससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। नादौन के किटपल गांव निवासी डॉक्टर अंकिता शर्मा की इस उपलब्धि से क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रदेश का गौरव बढ़ा है। डॉक्टर अंकिता को यह सम्मान केरल के इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मिला है। इस प्रतिष्ठित शिविर में देश भर के वैज्ञानिकों ने अपने शोध प्रस्तुत किए। डॉक्टर अंकिता ने गाय के बांझपन तथा गाय में गर्भधारण न होने पाने की समस्या का पता लगाने के लिए शोध कर इसका समाधान बताया है। इस विषय पर देश में पहली बार विस्तृत शोध कर उसका समाधान बताया गया है। डॉक्टर अंकिता ने कहा कि इस शोध में 3 बार से अधिक प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया से गर्भधारण न होने पाने की स्थिति में जेनेरिक टेस्ट तथा उपचार का तरीका सुझाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सरकार तथा गरीब किसानों की ओर से किए जाने वाले अधिक खर्च तथा समय की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसी शोध के लिए डॉक्टर अंकिता को देश का उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अंकिता नदौन उपमंडल के किटपल गांव निवासी है। उनके पिता जीवन ज्योति शर्मा बतौर अध्यापक नदौन के ही मझियार स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी माता संजय शर्मा गृहिणी व भाई आशीष शर्मा वेटनरी डॉक्टर है। उनके पिता जीवन ज्योति शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंकिता की 8वीं तक की शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल धनेटा तथा जमा 2 तक की शिक्षा हिम अकादमी हमीरपुर में हुई है, जबकि BSc MSc कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से की। चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। परवाणु थाना के अंतर्गत ग्राम मसूलखाना के समीप नशे के ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रॉबिन वर्मा कसोली के रूप में हुई है। युवक ने अपनी कार में नशीले पदार्थ का सेवन किया, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह राह चलते किसी व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। परवाणु पुलिस के थाना प्रभारी दयाराम व DSP ने मौके पर तुरंत पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक की गाड़ी से शराब के इंजेक्शन व नशीली दवाइयों के खाली रैपर बरामद किए गए। थाना प्रभारी दयाराम ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भूस्खलन से लोगों की जान बचाने के लिए जल्द किन्नौर जिले में अर्ली वार्निंग सिस्टम यूनिट स्थापित किए जाएंगे। कांगड़ा और मंडी में भी यूनिट लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 50 लाख रुपए जारी किए हैं। इसे ऐसी जगह लगाया जाता है जहां भूस्खलन का खतरा अधिक रहता है। जब भी उस जगह जमीन में हलचल होती है तो प्रोसेसिंग यूनिट संदेश पहुंचाता है। अलर्ट यूनिट में भी रेड लाइट जलती है और हूटर बजता है। इसे कंट्रोल कर रही टीम के पास भी अलर्ट जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। ये प्रदेश में 14 जगह स्थापित हो चुका है। मंडी में कटंडी से कम्माद के बीच संवेदनशील पहाड़ियों पर 4 यूनिट, कम्माद से सालगी तक 2 यूनिट, कोटरोपी में 1 और गुम्मा में 1 यूनिट स्थापित किया गया है। कांगड़ा के रानीताल में 2, किन्नौर में 4 यूनिट लगे हैं। कांगड़ा और मंडी में और यूनिट लगाने की योजना बनाई जा रही है। जल्द नए यूनिट यहां स्थापित होंगे। इस यूनिट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में ये सबसे कम खर्च पर तैयार पहला यंत्र है। भूस्खलन पर तैयार किए गए यंत्रों पर 1 करोड़ तक राशि खर्च होती है। मंडी के पड्डल मैदान में लगी प्रदर्शनी में प्रोसेसिंग और अलर्ट यूनिट लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम 2018 में 5 लोगों की टीम ने तैयार किया है। इनमें एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वरुण दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर KV उदय, डायरेक्टर प्रवीण, अंकुश पठानिया और बिजनेस मैनेजर चंदन वैद्य शामिल हैं। मैनेजर चंदन वैद्य ने कहा कि IIT मंडी की टीम के बनाए यूनिट को काफी सफलता मिली है। चलते हैं आज की चौथी खबर की ओर। प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारत तिब्बत पुलिस बल की 9वीं बटालियन के कमांडेंट व गृह मंत्रालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत उन्होंने एक सैनिक को केवल 40% दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांगता पेंशन देने से मना कर दिया था। यह निर्णय पारित करते हुए न्यायमूर्ति सबीना व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि मामला उसकी थकी हुई कहानी को प्रकट करता है। एक सैनिक जिसे युद्ध के मैदान में लड़ने की बजाय अपनी दिव्यांगता पेंशन के लिए न्यायालय से लड़ना पड़ रहा है। अदालत ने अपील में पारित निर्णय में सरकार को निर्देश दिया कि पूर्व कांस्टेबल भीष्म सिंह को दिव्यांगता पेंशन का भुगतान 3 महीने के भीतर 9% ब्याज सहित करें। कोर्ट ने भारत तिब्बत पुलिस बल के पूर्व कांस्टेबल की अपील को स्वीकार करते हुए ये निर्णय सुनाया, जिसकी बाईं आंख में चोट लगी थी।
वह मेडिकल बोर्ड ने उसे कर्तव्यों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। अपील में दिए गए तथ्यों के अनुसार 9वीं बटालियन के कमांडेंट व गृह मंत्रालय ने अपीलकर्ता के दिव्यांगता पेंशन के दावे को केंद्रीय सिविल सेवा दिव्यांगता पेंशन का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। उनके अनुसार 60% से कम दिव्यांगता वाला व्यक्ति इस लाभ का हक नहीं रखता है। अदालत ने कहा कि यह विवाद नहीं है कि सेवक के दौरान अपीलकर्ता को 40% की सीमा तक दिव्यांगता का सामना करना पड़ा है। न्यायालय ने कहा, हालांकि केंद्रीय सेवा दिव्यांगता पेंशन नियम ये स्पष्ट करते हैं कि दिव्यांगता के प्रत्येक प्रतिशत के लिए दिव्यांगता पेंशन की दरें विकलांगता के हिसाब से अलग अलग तय की गई है। यहाँ तक कि 50% से कम पर मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन की गई दिव्यांगता के मामले में उसे 50% गिने जाने का भी हवाला दिया गया है। अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता उसकी सेवा पेंशन के अतिरिक्त दिव्यांगता पेंशन लेने का भी हक रखता है। अगर आप लोग भी अपने क्षेत्र की कोई समस्या या खबर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9418550709 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है naighoonj@gmail.com।